हेलो गाइस। तो आज ये वीडियो मैं अपने ट्रेडिंग रिलेटेड बताऊंगा। तो मैंने पूरा इसको स्क्रिप्टेड वीडियो, पहले मैं जो भी वीडियोस बनाता था वो मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता था। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है कि पहले सब प्रॉपरली हर एक चीज़ को लिख के फिर कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा बने और आप लोग को पसंद आए। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ आई हैव लॉस्ट माई होल ट्रेडिंग कैपिटल इन दी ऑप्शन ट्रेडिंग। तो मेरा ये है कि मैंने मेरे पास जितना कैपिटल था इन 2021 में मैं ट्रेड करता था। तब मैंने पूरा कैपिटल, जो भी मेरा 40,000 का कैपिटल था, उस टाइम तो मैं कॉलेज स्टूडेंट था, घर से मैंने पैसा लिया था और मैं ट्रेड किया था। तो उसमें मुझे कितना लॉस हो गया, क्योंकि वो उस टाइम कैसा था कि इंजीनियरिंग में मैं एडमिशन लिया था और मैं उस टाइम इंजीनियरिंग कर रहा था। साथ में मैं सोच रहा था कि ट्रेडिंग एक्सप्लोर करूँगा, बट इन मतलब 2-3 महीने के बाद मेरा सारा कैपिटल लॉस हो गया। तो घर पे बताया नहीं था। फिर कुछ दिन के बाद बताया। जो प्रेशर सब जो हैंडल किया हूँ, आज मैं प्रॉपरली बताऊँगा स्टार्टिंग से क्या क्या हुआ था। पूरा मैंने लिख के रखा है और मैं आज सोच रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, बात है 2020 में, जब कोरोना टाइम था, जब लॉकडाउन हुआ था, तब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया था। तो उस टाइम तो मेरे को मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं था उतना। तो मैंने ना धीरे धीरे स्टार्ट किया था मार्केट समझना, और मैंने वो बहुत प्रैक्टिस किया था, चार्ट पैटर्न्स एंड ऑल। यूट्यूब चैनल्स में भी एक्सप्लोर किया, बहुत सारे यूट्यूब चैनल को फॉलो किया। तो मुझे ना फंडामेंटल एनालिसिस समझ गया था तब 2020 में। तब मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन भी लिया था तभी। तो 2020 के बाद, तो उस टाइम तो मैं बेसिकली सीख रहा था, मैं उस टाइम मार्केटिंग सभी सीख रहा था। तो उस टाइम एक्चुअली कुछ हुआ नहीं, मैं ट्रेड लिया नहीं और पैसा भी नहीं था, तो ट्रेड नहीं कर सका उस समय। बट फंडामेंटली ठीक था, सब पता चल गया क्या होता है, मार्केट क्या है, मार्केट में पैसे कैसे लगा सकते हैं। और पहली बात तो ये भी नहीं पता था कि ऐप से हैं, ऐप से पैसे, हम लोग ऐप से डायरेक्टली डिजिटली अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो उस टाइम उतना आइडिया नहीं था, बट धीरे धीरे एक्सप्लोर किया तो आइडियाज़ आए। तो उसके बाद मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैंने 2021 में, जब मैं इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में था, तो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। तो मैंने सितंबर मंथ से ट्रेडिंग स्टार्ट किया होगा। तो तो मैंने फर्स्ट ट्रेड जो तो मैंने लिया था वो था, मैंने बहुत सारे एक्सप्लोर किए, बैंक निफ्टी क्या होता है, ऑप्शंस क्या है, सी क्या होता है, पी रेशो क्या होता है, वो सारे एक्सप्लोर किए थे। फिर उसके बाद चार्ट्स पैटर्न हेड एंड शोल्डर, फिर डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ये सारे बेसिक जो पैटर्न्स होते हैं। फिर वो अपना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 250 कैसे एक दूसरे को कट करता है, तो बाय करने का, नीचे से कट गया तो सेल करने का, वो सब बेसिक नॉर्मल स्ट्रेटेजी जो लगाते हैं सब, वो सब मैंने सीखा था। वी वैप, ये सब, उससे ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं था। बट मैंने सारे सेटअप्स लगाए थे प्रॉपरली। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सेटअप था, जिससे मुझे 20,000 का प्रॉफिट हुआ था। माइंट्री एक कंपनी है, एल एन टी बोलते हैं उसको। LTI उनका इन्फोटेक का था, दोनों अभी मर्ज हो गया, माइंट्री और इन्फोटेक। तो उस टाइम मैंने माइंट्री में ट्रेड किया था। तो माइंट्री का शेयर वैल्यू कुछ 4500 था, और वो मंथली अपना जो स्टॉक रहता है, जो भी स्टॉक्स रहते हैं उसकी जो एक्सपायरी रहती है, वो मंथली एक्सपायरी रहती है। तो मैंने वो मंथली एक्सपायरी वाले में ट्रेड किया था। उस दिन ट्रेड नहीं किया था, नॉर्मली एक्सपायरी का दिन नहीं था वो, मतलब क्या बोलते हैं, माइंट्री में मैंने ट्रेड किया था। बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि माइंट्री में मैंने ट्रेड लिया, तो मुझे उस दिन 20,000 का प्रॉफिट हुआ। और उस टाइम मेरा 40,000 का कैपिटल था, बट वो ड्रॉ डाउन हो गया था कितना, 20,000 पे, तो समथिंग 30,000 पे। तो मेरा जो 18,000 का प्रॉफिट हुआ, 18 या 20 समथिंग, अभी याद नहीं मेरे को, तो उतना जो प्रॉफिट हुआ था, तो सब मिला जुला के मेरे पास 48,000 था। तो घर पे मैं बहुत खुश हुआ कि आज मैंने ट्रेड किया था और मुझे इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। बट सडनली फिर आफ्टर फ्यू डेज़, तो मैंने फिर बैंक निफ्टी, मुझे पता चला कि स्टॉक से ज़्यादा वॉलेटाइल तो बैंक निफ्टी रहता है। फिर इसका लॉट सब देखा, तो समझ में आया कि बैंक निफ्टी एक्चुअली बहुत बड़ा मूव देता है। तो मैंने फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चालू किया। जैसे कि फिर
कुछ दिन ट्रेड किया, फिर मैं एक्सपायरी के दिन पहुंच गया ट्रेड करने के लिए। और सबसे बड़ी गलती यही थी, अगर आप बिगिनर ट्रेडर तो एक्सपायरी के दिन तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। और आपको अगर अच्छे से प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो सबसे मेन चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा कि आपको सबसे बेसिक जो है लॉट साइज़ पे इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अगर आपका लॉट साइज़ बहुत कम है तो आपको कभी लॉस हो ही नहीं सकता, भले आपकी स्ट्रेटेजी गलत हो, आपको पैटर्न्स नहीं पता हो, आपको चार्ट पैटर्न्स पता नहीं हो, तो आपको लॉस होने का कोई भी कारण ही नहीं हो सकता। अगर आपका लॉट साइज़ कम है तो सबसे मेन जो लॉस होता है वो क्वांटिटी पे ही लॉस होता है। ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा लॉस, कम क्वांटिटी कम लॉस। तो मेरा उस टाइम मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया, 2:20 हो रहा था, एक्सपायरी था, थीटा डिके हो रहा था, तो मैंने कुछ 18,000 रुपीज़ का 1,000 बैंक निफ्टी बाई कर लिया था, 1,000 क्वांटिटी। और सडनली उस 18,000 और वो नीचे आते 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 5,000 तक आ गया। 18,000 का दाम 5,000 हो गया, तो मैंने 5,000 पे बेच दिया, मैंने लॉस में उसको सेल कर दिया फाइनली। उसके बाद क्या होता है, 15 मिनट का 15 मिनट्स के टाइम पैटर्न पे उसने एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट लिया उसने, और उसने एक एक्सटर्नल पुल बैक ले लिया। जो 18 रुपीज़ का था प्राइस, मैं बता रहा हूँ 18 रुपीज़ का जो ऑप्शन का प्राइस था, उस दिन वो प्राइस 220 तक गया था, समझे। तो 220 तक प्राइस गया था, तो उसके वजह से उस टाइम मुझे लगा कि अगर मैं 5 मिनट और रुक जाता तो मुझे लॉस नहीं होते। बट आपको पता नहीं, आपको इस बात का पता नहीं क्या होने वाला इन फ्यूचर, तो उस वजह से मेरा लॉस हो गया था। बट मैं तो लॉस में निकल गया। फिर मैंने और भी बहुत सारे ओवर ट्रेड लिए, मल्टीपल ट्रेड किया, बट फाइनली उस दिन मेरा 25,000 लॉस हुआ और ऑलमोस्ट मैं अपने कैपिटल को स्लोली लूज़ कर दिया। और जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना तो हमारा ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मेरा ब्रोकरेज 7,000 रुपीज़ था। सो गाइस, मैं यही बताऊँगा कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग या कोई भी ट्रेडिंग करना है तो आप बस क्वांटिटी पे फोकस कीजिए। क्वांटिटी अगर कम रहेगा तो भाई लॉस नहीं होगा। तो इतना, ये तो मैंने आपको बता दिया। मैंने और भी लिखा है क्या, हाँ, मेरा जो मेन फोकस है क्वांटिटी को लेके। फिर 2020 के बाद मैंने बहुत सारे 1,000-2,000 से मैंने ट्रेडिंग की, बट उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ उसमें, क्यों, बिकॉज वो एक्सपायरी के दिन थोड़ा ट्रेड लेना फिर उससे लॉस हो जाना, सेम सिस्टम चल रहा था। धीरे धीरे बढ़ते गया ये सेम चीज़ और लॉस होते गया। ऐसे करके मेरा बहुत सारे पैसे लॉस हो गए, बट मैं ट्रेडिंग को प्रॉपरली सीख नहीं पा रहा था। तो मैं सोच रहा था कि अगर पैटर्न्स पे फोकस करें, इंडिकेटर्स पे फोकस करें, वो अच्छा है कि हम बस प्रॉफिट पे फोकस करें। हमारी स्ट्रेटेजी, हमारा प्लान को एग्जीक्यूट करना है, बस इतना ही फोकस करेंगे तो आपको सक्सेस रेट ज़्यादा आपकी सक्सेस रेट रहेगी। अगर आप ये सोचोगे कि आज के दिन मुझे 5,000 रुपया कमाना है, तो वो तो नहीं होने वाला। यहाँ परसेंटेज पे काम होता है, ROI पे काम होता है। तो आपका जितना कैपिटल रहेगा उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आ रहा है उसके ऊपर प्रॉफिट रहता है। तो आप ये मत सोचिएगा मुझे एक दिन में 10,000 कमाना है या 20,000 कमाना है, वो पॉसिबल नहीं है। और रही बात बैंक निफ्टी और निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी अभी तो गवर्नमेंट ने बैंक निफ्टी को पूरा मतलब लिक्विडिटी कम है, लेवरेज तो ख़त्म ही कर दिया है, तो वॉलेटाइल भी नहीं है मार्केट। तो सो गाइस, अभी लोग ज़्यादा बैंक निफ्टी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी मैं भी फॉरेक्स पे फोकस कर रहा हूँ। बट उस टाइम बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, क्योंकि सब लोग ट्रेड कर रहे हैं। एक्सपायरी के दिन अलग पुल बैक होता है, नेक्स्ट लेवल पे गामा, थीटा डिके, गामा ब्लास्ट बहुत चलता है, तो नॉइज़ बहुत रहती है मार्केट में। अगर आप नॉइज़ के टाइम पे ट्रेड कर रहे हो तो इसका मतलब आप 95% गारंटी कि आप लॉस करोगे। वो 5 लोग बोलते हैं 99, मैं बोलूँगा 5% लोग है ना प्रॉफिट करते हैं मार्केट में, बट वो 5% में भी हम नहीं आते। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं, वोलेटाइल मार्केट में विदाउट एक्सपीरियंस हम एंटर कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि एंट्री कब लेना, निकलना कब है, हमें ये भी नहीं पता। ये सब मेन इशू है। सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। अगर आप कोई भी युद्ध में जा रहे हो और बिना अपने शस्त्र के जाओगे तो मार खा के आओगे, बिकॉज सामने वाला पूरा ट्रेन है, सामने वाले को पता है कब जाना है, कब एंट्री लेना है, कब निकलना है। और हमें अगर बेसिक चीज़ ही नहीं पता है कि एंट्री और एग्जिट नहीं पता, तो हम ट्रेड क्या ही करेंगे। तो गाइस, अगर आप ट्रेडर हो तो मेरी बात मानिए, क्वांटिटी कम लीजिए। अगर आप 1,000 की जगह 10 लेंगे तो 10 रुपये का लॉस होगा, ना कि 1,000 का लॉस होगा। अगर आप 1,000 क्वांटिटी लेके चलेंगे तो आपको लॉस 1,000 पे लेना पड़ेगा, ना कि 10 पे। तो क्वांटिटी कम रहेगा, तो मैं बोलता हूँ 100 में से 99 ट्रेडर सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज ऑफ क्वांटिटी दे आर मेकिंग लॉसेस। सो आपको ये गलती नहीं करना है, घाई मत कीजिए,
आराम से पेशेंस से काम करेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अभी मैं फॉरेक्स मार्केट सीख रहा हूँ और उस पर ही प्रैक्टिस करूँगा मैं ज़्यादातर, क्योंकि इंडियन मार्केट अभी उतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, जो आपको भी पता है, और है भी तो उसके लिए ज़्यादा कैपिटल चाहिए, बिकॉज अपना ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यूज़ बढ़ा दिए गए हैं, तो प्रीमियम भी अभी ज़्यादा है, तो उस वजह से हम बाइंग तो पहले करता था मैं, बट सेलिंग नहीं करता था, उतना कैपिटल नहीं था मेरा जिससे मैं सेलिंग कर सकूं। बट अभी दोनों की कॉस्ट बढ़ चुकी है, तो अभी हम मोस्टली फोकस कर रहे हैं फॉरेक्स पे, मोस्टली सारे ट्रेडर्स अभी फॉरेक्स मार्केट पे ही फोकस कर रहे हैं। तो इतना ही गाइस, मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर आप नए ट्रेडर हो तो क्वांटिटी कम रखिए, आपको लॉस भी कम होगा। अगर क्वांटिटी ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसी के साथ गाइस अभी नेक्स्ट वीडियो में और भी बनाऊंगा। आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, कहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ट्रेडिंग करियर पे, और हम देखते हैं अगले वीडियो, जो भी मुझे टॉपिक अच्छा लगेगा मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू गाइस, मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।